हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज मैं आपको मीराबाई की शेष पद्यांश के जो अवतरित व्याख्या हैं समझाने जा रही हूँ। गा का और खा में समझा चुकी हूँ आपको। गा अगली देखिए। मायरी में तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छान के, कोई कहे चुप के, लियो री बजावत ढोल। कोई कहे मुँह सुंघा के, कोई करे मुँह सोंग, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई करे से गोरो, लिया री अमोल मोल। याकू सब जागत हैं, लियो री आँखी खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दियो, पूर्व जन्म का कौल। बच्चों, संदर्भ पूर्वत पहले की तरह से ये पंक्तियां बहुत ही भावपूर्ण हैं इसमें प्रसंग में। और बच्चों, सबसे पहले एक बात मैं बताना चाह रही हूँ आपको। इस पद्यांश को पढ़ाने या अन्य जो पढ़ें, आप उस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए और अंत तक देखिए, तो उसका सार आपको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, जिससे मुझे लगे कि आप पूरा इसको समझ रहे हैं और आपके दिमाग में ये चीज़ उतर रही है, जिससे हमारी और आपकी मेहनत सफल हो सके। जब हम और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो पूर्ण अच्छे रूप से आपको तैयारी हो जाएगी। तो अब मैं आगे चल रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रसंग। मीराबाई कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं और उपयुक्त माने ये पंक्तियों में ही बताना चाहती हैं कि उन्होंने कृष्ण को पूरी तरह से अपना बना लेने का निर्णय किया है। व्याख्या इस प्रकार है। मीराबाई अपनी माता मैया को बुलाती हुई कहती हैं, अरे माई सुन, मैंने तो कृष्ण को मोल ले लिया है। क्योंकि जो व्यक्ति मूल्य देकर वस्तु को खरीद लेता है, उस पर उसी व्यक्ति का पूरा अधिकार हो जाता है। क्योंकि हे माई, कोई किसी वस्तु को छिपाकर खरीदता है तो कोई चुपचाप खरीद लेता है, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने तो सरेआम ढोल बजाकर खरीदा है। कोई कहता है मैंने मुंह धोकर, अर्थात मुंह सुंघाकर। ये एक मुहावरा भी है बच्चों, मुंह सुंघाना मतलब जादू टोना कर कर। कोई कहता है तराजू तोल, मैंने तो मोल लिया है। कोई इसे काला बताता है और कोई गोरा कहता है, परंतु मैंने सब कुछ त्याग कर लिया है। मीराबाई कहती हैं, मैंने बहुत समझ बूझकर श्री कृष्ण को अपनाया है। कोई यह नहीं जानता कि प्रभु श्री कृष्ण ने मीरा को पूर्व यानी पिछले जन्म में उन्हें जन्म में दर्शन देने का वादा किया था। तो ये आपकी व्याख्या रही इसका काव्य का सौंदर्य। मीरा ने जन्म जन्मांतरों का साथ दिखाकर प्रेम प्रकट किया है। इनका रस शांत और भक्ति शैली मुक्तक रही। बच्चों, कहने का भाव ये है, मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम जैसे आप सिंपल सादा भाषा में समझाइए, तो मैं बिल्कुल और एक इसका सारा अच्छे से समझा रही हूँ कि यहाँ कृष्ण को मोल लेने की बात कही है। वो कहते हैं कि मैंने मतलब बहुत मूल्य देखकर खरीदते हैं, कोई चुरा के खरीदता है, कोई तो मैंने तो ढोल बजा कर लिया है, जादू टोना नहीं किया किसी प्रकार। मैंने तो अपनी भक्ति द्वारा कृष्ण को तराजू में तोल कर लिया है। और कोई इसको काला कहे या गोरा कहे, है ना, इसके लिए तो मैं जगत में जागती रही, आंखें खोलती रही, क्योंकि इन श्री कृष्ण ने मुझे मेरे पिछले अतीत के अनुसार एक जन्म में मुझसे वादा किया था कि मैं इस युग में आकर तुम्हें जरूर दर्शन दूंगा। तो प्लीज़ बच्चों, भाव समझिए कि मीरा का भाव इन पंक्तियों में क्या है, आपकी समझ में आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए अगला, ये जग जाहिर पद्यांश बहुत प्रसिद्ध फेमस है। इसके लिए आप गौर से देखिए मीरा का पद्यांश। मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तात भात भ्रात बंधु अपना न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुअन जल बीच बीच प्रेम बेला बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब। बच्चों, संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग में मीराबाई ने श्री कृष्ण से कहती हैं इस पद के द्वारा कि वे एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं, अन्य किसी को वे अपने जीवन में स्थान देना ही नहीं चाहती। और बच्चों, बताना भी चाह रही हूँ कि बेशक उनका विवाह हुआ भोजराज के साथ, परंतु उन्होंने आध्यात्मिक प्रेम श्री कृष्ण से कहा और उन्हीं को अपना प्रियतम माना। तो उनकी व्याख्या इस प्रकार प्रकट करती हुई कहती हैं, व्याख्या कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि मेरे एकमात्र गिरधर यानी श्री कृष्ण गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिनके सिर पर जो मुकुट, जिनका मुकुट है, मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, वे मेरे स्वामी हैं। मेरे कोई पिता नहीं, माता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, कोई भी संसार में मेरा नहीं है। बहुत अच्छा पद है बेटा। कृष्ण के प्रति प्रेम मैंने कुल की लाज तक छोड़ दी, सारी मान्यताएं मर्यादाएं त्याग दी। अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। साधु सन्यासियों के साथ बैठकर मैंने सारी लोक लाज छोड़ दी, खो दी। मीरा कहती हैं कि आंसुओं के जल से कृष्ण रूपी बेल सींची है, अब तो आनंद रूपी बेल फैल गई, अर्थात मुझे अब कृष्ण के दर्शन होने वाले हैं। भक्ति करके मीरा खुश होती है और संसार को देखकर मीरा रोती है, क्योंकि संसार में उनका मन नहीं लग रहा। मीरा श्री कृष्ण से विनती करती हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर, मैं आपके चरणों की दासी हूँ और मेरा अब उद्धार करो, मुझे मोक्ष प्रदान करें। काव्यगत सौंदर्य बच्चों पहले की तरह पूर्वांश है। और बच्चों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।